विफाकी आईनी अदालत ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर मिसमार करने का फैसला और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है, जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों फैसलों पर कब का अमल दरामद हो चुका है। यही तजाद एक बुनियादी सवाल को जन्म देता है। जब आला अदलिया के दिए गए फैसलों पर अमल हो चुका हो, इमारतें गिर चुकी हों, तो फैसलों की तब्दीली किसके लिए और किस हद तक मायने रखती है? क्या ये अदालती नजरसानी मुतासरीन के लिए किसी हकीकी रिलीफ का बायस बन सकती है, या ये महज एक कानूनी नुक्ता बनकर रह जाएगी? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट भी अदालती निज़ाम के मुताद्दिद मसाइल की निशानदही करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी बड़ी वजह जजेस की कमी, नाक़िस अदालती ढांचा और केस मैनेजमेंट की कमजोरियां हैं। निचली अदालतों में शफाफियत के मसाइल, रिश्वत, बदउनवानी और असर रसूख के इल्जामात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिससे आम शहरी के एतमाद को ठेस पहुंचती है। बाज़ हसास मुकदमात में दबाव या मुदाखलत के खदशात इंसाफ की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाते हैं। जजेस के एहतसाब का शफाफ और मौसर निज़ाम न होना, तयनाती के तरीक़ाकार पर तनकीद और महंगा और पेचीदा कानूनी अमल इंसाफ तक रसाई को मज़ीद मुश्किल बना देता है। ये रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, और यही ताख़ीर निज़ाम की साख को मुतासर कर रही है। HRCP ने अपनी सिफारिशात में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ़ एहतसाब के निज़ाम और अदालती उमूर में शफ़ाफ़ियत बढ़ाने पर जोर दिया है। इन तजावीज़ पर अमल दरामद ही अदालती निज़ाम में एतमाद की बहाली की हकीकी बुनियाद बन सकता है। नेस्ला टावर और मुनाल जैसे केसेस महज दो वाक़यात नहीं हैं, बल्कि जुडिशल सिस्टम की वर्किंग पर दरअसल सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं कि अदालतें अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हमारे निज़ाम में ऐसे तजादात से बचने के लिए कोई वाज़ेह और मजबूत तरीक़ाकार मौजूद है? क्या इंसाफ सिर्फ फैसले देने का नाम है, या इसके बरवक्त और मौसर नफाज को भी यकीनी बनाना? क्या फैसले कलअदम हो जाने पर इन फैसलों से होने वाले नुकसान की किसी तौर तलाफी मुमकिन है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नेस्ला टावर और मुनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत से वापस अमल दरामद कब का हो चुका? क्या इन फैसलों से होने वाले नुकसान की तलाफी मुमकिन है? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, यहाँ तो वज़ीर आज़म को फांसी लग गई, उसके बाद पता लगा कि वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। और वो कहाँ से वापस आ सकते थे? दो ऐसे लोग थे जिनको कि फांसी हो गई, मुल्जिम थे दोनों, फांसी लग गई। बाद में उनको जब केस सामने दोबारा आया तो उन्होंने कहा कि ये तो बरी किए जाने चाहिए, फिर पता लगा वो फांसी चले गए। नस्ला टावर वाले ख्वार हो गए बिल्कुल से। सिमिलरली मनाल हो या कोई और चीज जगह हो, जब ये फैसले हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जो जिंदगियां, जो जो मईशत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, बिजनेसेस जो हैं, उस उनके सब उस बुरे तरीके से मुतासर हो चुके होते हैं कि मेरा ख्याल है उनकी तलाफी मुमकिन हो ही नहीं सकती। अब सवाल बड़ा ये नहीं है कि ये फैसले गलत क्यों होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन इनकी तलाफी जो है वो भी शायद किसी ना किसी शक्ल में तो कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नुकसान हो गया। लेकिन इसके असरात क्या हैं? असरात, आपने कहा कि हमारे जजेस की तादाद ठीक नहीं है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, वो ठीक नहीं है, या कोई बाहर का असर रसूख है जो काम करता है किसी एक खास मौके पर। चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, उनके ज़माने में 184(3) का उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि लोग हैरान हो जाते थे कि ये गुजरते गुजरते 184(3) पे लगा लेते थे और अगले दिन अदालत में बुला लेते थे। अब उस किस्म की भी हमने, जैसे कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस किस्म का इंसाफ देखा है इस मुल्क के अंदर। तो जहां इंसाफ की रवायत ही इतनी कमजोर हो, वहां पर किसी और निज़ाम का चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। हम हैरान होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आती हैं, हम ये हैरान होते हैं कि लोग यहाँ पे कारोबार में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, कामयाब क्यों नहीं होते, हमारी मईशत बढ़ती क्यों नहीं है। ये वजूहात हैं जहां पर आपको यकीनी ना हो कि ये जो मामला है ये किसी ऐसे प्रोसेस में से गुजरेगा जो कि फेयर होगा और फैसला उसका एक फेयरनेस के हिसाब से आएगा। तो फिर लोग अपने आप को बचाते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं और पकड़ के रखते हैं, और फिर उस तरीके से मईशतें आगे नहीं बढ़ती। मेरा ख्याल है ये बहुत गहरा मसला है, इसको उस तरीके से हुकूमत को भी और हुकूमती निज़ाम को और हमारे इंसाफ के निज़ाम को देखने की जरूरत है, जिसका आपने जिक्र किया। मनाल या फॉर दैट मैटर कोई और जगह जो वहां पे थी, उसको जब आपने गिरा दिया तो अब वो क्या करें? वो बेचारे भेरा में जाके उन्होंने एक जगह बना ली है। अब वो भेरा कहाँ और मनाल कहाँ, जहाँ पे एक आइकॉन था इस्लामाबाद का, उसको आपने खराब और तबाह करके रख दिया। और क्यों किया? क्या इंटरेस्ट था उस वक्त? तो कहने का मतलब है कि उसको किसी और तरीके से भी मामला किया जा सकता था ना उस वक्त, लेकिन शायद आप किसी की सुन रहे थे इसलिए आपने ये फैसला दिया। लेकिन जो फैसले हो रहे हैं उससे जो नुकसान है वो
तलाफी उसकी नहीं हो सकती और देर पा नताइज है उस नुकसान के। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, देखें, शहजाद भाई ने बात की है, भुट्टो का हवाला दिया है, तो मौत तो रिवर्स नहीं हो सकती। इंसान की एक हद है औकात की और इंसाफ की। सो भुट्टो फांसी पे तो माजरत माफ़ी हो सकती थी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा गैर मुनसिफाना फैसला देने वाले या देने वालों की जायदादें नीलाम करके नुकसान की तलाफी क्यों नहीं हो सकती? तारीख में मिसालें हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में एक बच्चा मुतनाज़े, दो औरतें क्लेम कर रही मेरा 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 है, लेकिन विज़डम थी, उन्होंने कहा काट दो, दरमियान में से काट के दोनों को आधा आधा दे दो। जो जेन्युइन माँ थी वो चीख पड़ी कि नहीं मेरा नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा इसको दे दो। जो जाली माँ है, ये क्या बात है? नहीं हो सकता, नहीं हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस क्यों नहीं हो सकता? बेचो इनकी जायदादें, एक प्रेसिडेंस है कायम करो, जो कभी नहीं हुआ वो करो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नहीं, यहां तो बहुत सादे काम नहीं होते। ठीक हो गया जी। अगर करना हो तो की जा सकती थी। हसन निसार साहब कह रहे थे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर अहमद खान साहब, ये HRCP की जिस रिपोर्ट का जिक्र करें, 32 पेजेस की रिपोर्ट और हमारे पूरे अदालती निज़ाम लोअर कोर्ट से के ऊपर तक इसके जिक्र में वो कहती है कि बदउनवानी सिर्फ रिश्वत तक महदूद नहीं है, इंसाफ की फराहमी और बराबरी के उसूल को भी मुतासर कर रही है, यहाँ तक कि वो पोलिटिसाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि फिर अवाम किस तरीके से निज़ाम पर भरोसा करेंगे, चाहे वो अदालतों में इंसाफ लेने जाते हैं, क्योंकि हर मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाता है। लगता नहीं है इस पूरी सूरत हाल में अवाम के लिए भी एक सैचुरेशन पॉइंट बन रहा है कि इंसाफ के तलबगार हैं मगर हासिल नहीं हो पाता है? अभी तक बन रहा है आयशा, ये सैचुरेशन पॉइंट। बहुत ही दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानियों के सब्र की कि वो अभी तक वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंचा नहीं है। अभी तक ये पैमाना जो है वो छलका नहीं है और इसमें सवाए पाकिस्तानी अवाम को दाद दिए बगैर और कुछ नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये जब नसर टावर गिरा था ना, अच्छा मैं मिला था इसके मुतासरीन से। अच्छा, ये वो लोग नहीं है जो कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की खातिर। ज्यादातर इसके अंदर वो मिडिल क्लास घराने थे जो जब उस घर में दाखिल हुए थे ना, तो उनके दिमाग में, और ये बात मुझे एक शख्स ने खुद कही थी, उसने कहा कि पहला ख्याल अपने घर में दाखिल होके आता है कि शुक्र खुदा का कि कम से कम अपना घर है, अपनी छत के ऊपर, अब मौत भी जो है वो सुकून की हमें मिलेगी। ये उस तरह के लोग थे। तो उनके साथ तो जो हो गया ना, उसका जो है वो तो गुनाह है। मैं समझता हूँ कि चलो इसका जुर्म होना तो अपनी जगह पे है ना, इस तरह का गलत फैसला देना, लेकिन ये तो एक गुनाह है। अब गुनाह की सजा इस दुनिया में तो मेरा ख्याल है कम ही हमने मिलते देखी है, किसी को ऊपर ही मिलती है। रही बात मनाल की, तो चले वो एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वो फिर भी अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन असल नुकसान किस चीज का हुआ, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हसन निसार साहब की बात बहुत अहम है। असल नुकसान तो इंसाफ का हुआ ना, कि लोगों का ईमान ही उठ गया इंसाफ के ऊपर, कि इंसाफ की अपनी कोई परमानेंट प्रेजेंस है ही नहीं। इंसाफ का तस्वर जो है वो इन इटसेल्फ बताते खुद कोई चीज नहीं है, और वो सिर्फ अफराद के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई शख्स आकर एक फैसला कर देते हैं और कोई दूसरा शख्स आकर बिल्कुल उसके मुनाफी फैसला कर सकता है। तो वो जो इंसाफ के तस्वर को नुकसान पहुंचा है ना, उसका अजाला करने के लिए वाहिद तरीका वही है जो हसन निसार साहब ने कहा है कि बिल्कुल इसकी तलाफी करें और सजा दें उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का ये फैसला किया है, ताकि लोगों की इंसाफ के तसव्वुर की जो परमानेंस है उसके ऊपर थोड़ी बहुत, चले बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत, उसकी फेस जो है लोगों की बहाल हो सके। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये रिपोर्ट कहती है कि लाखों ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं, जजेस की कमी है, नाक़िस अदालती ढांचा है, निचली अदालतों में शफाफियत के मसाइल हैं, रिश्वत है, करप्शन है, बदउनवानी है, असर और रसूख के इल्ज़ामात हैं। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मुमकिन तो किया जा सकता है और करना चाहें तो हो सकता है, मगर हमारे निज़ाम में ये इंसाफ की बेहतरी कैसे मुमकिन है? देखिए, एक ज़माने में कोई 5-6 साल मैंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम पर काम किया था
एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था उसका, और उसका यही था सारा कि भाई अदालती निज़ाम जो HRCP की रिपोर्ट है, अफसोस तो ये है कि 25-26 साल के बाद भी, ये 20 साल पहले की बात है, और अभी भी वही मसाइल दरपेश हैं और वही बातें मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ी और आपसे भी इसका तस्करा सुना, जो कि उस वक्त 20 साल पहले हम लोग देख रहे थे। ये जो 2 केसेस हैं ना, ये यूं तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये जो आपने 2 केसेस का जिक्र किया है, नेस्ला टावर और मोनाल का, उसमें ये एक जो सेंट्रल इशू आता है वो आता है अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का तरीका कार क्या है, और अगर कोई है तो वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। जो आला अदालतों जो हैं उनके लिए एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रखी गई है आइन में, लेकिन आपने देखा है कि उसमें भी शाज़ो नादिरी कोई केस जाता है, या वो जाते हैं जो सियासी बुनियादों के ऊपर वो जाते हैं, वरना ये आपस में एक दूसरे के को हाथ भी नहीं लगाते जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। और फिर जो मातहत अदलिया है, वहाँ पर जो इंस्पेक्शन का निज़ाम था, हाई कोर्ट का हर जज जो है वो इंस्पेक्शन करता था मातहत अदालतों की, उनकी जजमेंट्स देखते थे, उनके जाकर वो कॉन्डक्ट को देखते थे, वो भी लगता है कि दरहम बरहम हो चुका है। इस वक्त मसला ही ये है कि मातहत अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, रिश्वत का बाजार गर्म है, रोजाना शिकायतें अखबारात में रिपोर्टिंग होती है, और आला अदालतें जो है वो एक सियासी पेंडुलम के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी आपने देखा कि पिछले 8-10 सालों में उनका क्या कॉन्डक्ट रहा, अब वो जो हुआ, अब 2 अदालतें बन गई हैं, और अभी आगे अल्लाह जाने, लोगों की तो अभी भी बहुत सारे खदशात हैं, मगर तरीका कार ये वजह नहीं हुआ कि किस तरह से इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, चाहे भुट्टो का मुकदमा हो या चाहे ये जो आपने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज होना था और वो आज तक नहीं हो सकी। हर साल पाकिस्तानी लोग जो है टैक्स पेयर्स, उसकी तनख्वाहें और वो बंद पड़ी हुई है, उसके पैसे अदा करें, क्योंकि एक जज साहब ने उसके ऊपर कहा कि जी मैं ये नहीं होने दूंगा, मैंने हीरो बनना है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल इस तरह का दे सकता हूं कि कई बड़ी कंपनियां, हबको और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई पाकिस्तान में, और अदालतों ने उनका वो हशर किया कि वो यहां से भाग गए। इसका भी तो अजाला होना चाहिए ना आयशा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त रजा रूमी साहब। और मुख्तसरन आप जिस अजाले की बात कर रहे हैं कि निज़ाम अदल को एहतिसाब का निज़ाम दरकार है ताकि वो इंसाफ कर सके।